आज मैं आपको एक सफ़र पर लेकर चलता हूँ। सफ़र भारत में होने वाले रोड एक्सीडेंट्स के बारे में जानकारी लेना, जानकारी इकट्ठा करना। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा की महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा कस्बा है कनीना, और कनीना में अभी 2 से 3 दिन पहले एक हादसा हुआ। कनीना का एक स्कूल है जीएल पब्लिक स्कूल। वहाँ की एक बस सुबह के टाइम एक्सीडेंट होती है जिसमें करीब 6 बच्चों की मौत होती है और 25 से 30 बच्चे जो हैं वो घायल होते हैं। इसमें सारी जो लापरवाही है वो स्कूल प्रशासन के निकल कर सामने आती है। इसके अलावा जो ड्राइवर है वो नशे में था, गाड़ी जो है वह ओवर स्पीड थी जिसकी वजह से वो इनबैलेंस होती है, पेड़ से टकराती है और पीछे का जो हिस्सा है उसको ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, जिस कारण से ये पूरा हादसा घटित होता है। तो आइए करते हैं सफ़र की शुरुआत। हमारे देश में साल 2020 में सड़क दुर्घटनाओं में उतने ही लोग मारे गए जितने कोविड-19 के दौरान मारे गए थे। हम समझते हैं कि जैसे जैसे विज्ञान तरक्की करता है, नई टेक्नोलॉजी आती है, इंसान का जीवन आसान होता है, हम मृत्यु पर जीत हासिल कर लेते हैं। लेकिन हमारे देश में जैसे जैसे बड़े हाईवेज बन रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की शानदार गाड़ियाँ आ रही हैं, वैसे वैसे सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में हाईवेज तो बन गए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी आ गई, शानदार 2 व्हीलर्स आ गए जो बहुत तेज़ी से भागते हैं, लेकिन हमारे देश के लोगों को इन चौड़ी सड़कों पर दुनिया की लेटेस्ट गाड़ियों को अनुशासन के साथ कैसे चलाना है ये अभी तक नहीं आया। अब ये सलीका हमारे देश के लोगों को सिखाएगा कौन? सड़कें तो दे दी, गाड़ियाँ भी दे दी, गाड़ियों में पेट्रोल डीजल डलवाने के लिए पैसा भी आ गया, लेकिन गाड़ी चलानी कैसे है, इसकी ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी? केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें लिखा है कि भारत में गंभीर सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले लोगों की संख्या पहले से बढ़ गई है। वर्ष 2000 में भारत में कुल 3,66,000 सड़क दुर्घटनाएं हुई थी, जिनमें 1,20,000 सड़क दुर्घटनाएं ऐसी थी जिनमें एक या उससे ज़्यादा लोग मारे गए। वर्ष 2020 में हर 100 गंभीर सड़क दुर्घटनाओं में 36 लोग मारे गए थे, जबकि 2019 में ये आंकड़ा 33 का था। 2020 वही साल था जब भारत में कोरोना वायरस की महामारी आई। देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था। उस समय साल के 365 में से 68 दिन तो ऐसे थे जब देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ था। यानी उस वर्ष हमारे देश की सड़कें वैसे भी खाली थी, लेकिन इसके बावजूद सड़क दुर्घटनाओं का इन पर कोई भी असर नहीं हुआ। एक बात और, वर्ष 2020 में कोविड के समय देश में 1.5 लाख लोगों की मौत हुई, और इस पर हमारे देश की सरकारों से लेकर देश के लोगों तक ने कितनी चिंता जताई, आपको याद होगा। हिल गई थी सरकारें, लोग परेशान हो गए थे। लेकिन दूसरी तरफ इसी साल सड़क हादसों में भी 1,31,000 लोग मारे गए, लेकिन इस पर कोई बात नहीं होती, किसी को कोई परेशानी नहीं है। अब आप ये देखिए कि इन सड़क दुर्घटनाओं के पीछे बड़े कारण क्या हैं। पहला सबसे बड़ा कारण है ओवर स्पीडिंग, यानी तेज़ गति से गाड़ी चलाना। तेज़ गति से 2020 में जितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई उनमें से 73% का कारण ओवर स्पीडिंग था। इसके अलावा 70% लोगों की मौत भी गाड़ी तेज़ गति से चलाने की वजह से हुई थी। तो हमारे देश के लोगों का जो पहला शौक़ है वो ये है कि अगर सड़क ठीक मिल जाए, गाड़ी शानदार मिल जाए, तो वो तेज़ चलाना चाहते हैं, उसी में वो अपनी शक्ति समझते हैं और गाड़ी की स्पीड से लोगों को ये बताना चाहते हैं कि वो ही सर्वश्रेष्ठ हैं, वो ही चैम्पियन हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण रॉन्ग साइड ड्राइविंग का। इसकी वजह से लगभग 6% यानी कि 7,332 लोगों की मौत हुई, क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा है कि लोग बड़े रास्ते से घूमकर नहीं आना चाहते, वो रॉन्ग साइड चलेंगे लेकिन अपना पेट्रोल डीजल बचाना चाहते हैं, इसके अलावा समय भी बचाना चाहते हैं। और एक ख़ास बात और, हेलमेट नहीं पहनने की वजह से भी 39,589 लोगों की मौत हुई, क्योंकि आज भी हमारे देश में लोग हेलमेट अपनी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि चालान से बचने के लिए मजबूरी में पहनते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में भारत में कुल 4,61,312 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई,
जिनमें 1,68,491 लोगों ने जान गंवाई और 2,93,000 के करीब लोग घायल हो गए। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि हर घंटे रोड एक्सीडेंट में 19 लोगों की मौत हुई। हमें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, आस पड़ोस के लोगों को ये जागरूक करना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से ड्राइविंग करनी चाहिए। अगर आप 2 व्हीलर चला रहे हैं तो आपको हेलमेट लगाना चाहिए। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो सीट बेल्ट अनिवार्य है। ट्रैफिक सिग्नल्स का सही तरीके से पालन करना होगा। इसके अलावा गाड़ी को एक लिमिटेड स्पीड के अंदर आपको दौड़ाना होगा, आपको चलाना होगा, क्योंकि आपकी जान, आपकी सुरक्षा आप ही के हाथ में है।